नमस्कार मित्रों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मेष राशि वाले दर्शकों के लिए उनका आने वाला सप्ताह 11 अगस्त से 17 अगस्त तक का कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मित्रों, आपको वैदिक ज्योतिष के हिसाब से इस सप्ताह में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी और आपका इस सप्ताह में कैरियर कैसा रहेगा, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन आपका कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। आपका इस समय में संतान से संबंध कैसे रहेंगे, आपका धन की आगमन, धन की स्थिति कैसी बनी रहेगी, आपको विशेष जानकारी इस वीडियो में मिलती रहेगी। मित्रों, ग्रहों की जो स्थिति इस समय में बनी हुई है 11 अगस्त से 17 अगस्त तक के पीरियड में, इसमें सूर्य कर्क राशि में आपके चौथे भाव में स्थित हैं और ये 17 अगस्त को आपके 5वें भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे। चंद्रमा जो है वो आपके 11 अगस्त को कुंभ राशि में रहेंगे, 12 अगस्त को मीन राशि में रहेंगे, 14 अगस्त को मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 16 अगस्त को वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध अभी कर्क राशि में स्थित हैं, चौथे भाव में हैं और 11 तारीख से बुध देव मार्गी हो जाएंगे और उदित भी हो जाएंगे। बृहस्पति देव और शुक्र देव दोनों अभी मिथुन राशि में आपके तीसरे भाव में स्थित हैं। शनि अभी वक्री अवस्था में आपकी मीन राशि में स्थित हैं, जो कि आपका 12वां भाव होता है। राहु देव आपके 11वें भाव में कुंभ राशि में स्थित हैं और केतु आपके सिंह राशि में स्थित हैं। मेरे मित्रों, 11 अगस्त 2025 का दिन, सोमवार का दिन आपका कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको इस दे रहा हूँ। तो 11 अगस्त को चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, आपके 11वें भाव में रहेंगे। 11वां भाव लाभ का भाव होता है, सामाजिक सफलता का भाव होता है, मित्रों का भाव होता है, मित्रों से सहयोग प्राप्त करने का भाव भी होता है। 11 अगस्त को ही जब बुध देव मार्गी हो जाएंगे, उदित हो जाएंगे, तो आपकी जो इस समय में अभी तक जो वाणी से प्रॉब्लम आ रही थी, वो वाणी के जो बुध देव कारक होते हैं, इससे आपको वाणी में अब आपके मधुरता आ जाएगी। आपको इस समय में 11 अगस्त के दिन से ही मानसिक आपको स्पष्टता, मानसिक क्लियरिटी भी आपको बराबर मिलती रहेगी और जो आप डिसीजन कोई भी ले रहे हैं वो अब आपके मजबूत रहेंगे। वो आपको उन डिसीजन से प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने लग जाएगा। मित्रों, आपको नौकरी के क्षेत्र में मेरे मित्रों प्रमोशन के चांसेस अब आपके बनते हुए दिखाई देंगे। आपको व्यापार में भी 11 अगस्त से अच्छे क्लाइंट्स आपको मिलते हुए दिखाई देंगे और आपका जो फंड कलेक्शन है, आपके जो धन का कलेक्शन है, वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको 11 अगस्त को दिखाई नहीं दे रही है। उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, अगर आप हरे मूंग का दान करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। 12 अगस्त 2025 का दिन मेरे मीन राशि वाले दर्शकों, मेरे मेष राशि वाले दर्शकों, आपके लिए, मेष राशि के लिए चंद्रमा मीन राशि में होने से आपके 12वें भाव में रहेंगे। 12वें भाव में आपके रहने से, जहाँ की मीन राशि में शनि देव भी विराजमान हैं, तो आपको इस समय में खर्च अधिक आपके हो सकते हैं और मेंटल स्ट्रेस आपको हो सकता है, थकावट आपको ज़्यादा हो सकती है और आपकी यही एक भावना रहेगी मेरे मेष राशि वाले दर्शकों कि हम एकाकी जीवन जीते रहें। आपको 12 अगस्त के दिन बहुत ही ये भावना रहेगी कि हम किसी से नहीं मेल जोल करें, हम अपना एकांत में जीवन व्यतीत करें। नौकरी में भी मेरे मित्रों, ऑफिस में आपका जो है एक प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट रहेगा। प्रेम जीवन में आपको 12 अगस्त के दिन दूरी भी हो सकती है या आपके असहमति दोनों के बीच में भी हो सकती है। नींद की आपको कमी हो सकती है। उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें तो आपको 12 अगस्त मंगलवार का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा।
13 अगस्त बुधवार का दिन मेरे मित्रों, चंद्रमा 13 अगस्त को भी मीन राशि में रहेंगे और मीन राशि में रहने से आपके मन की स्थिति डामाडोल सी बनी रहेगी। व्यापार की दृष्टि से मेरे मित्रों, इस समय आपको विदेशी क्लाइंट्स आपके कोई भी मुड़ सकते हैं। विदेशी क्लाइंट से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है और शिक्षा में आपके, अगर आप विद्यार्थी हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपकी एकाग्रता में आपके कमी महसूस हो सकती है। मित्रों, 13 अगस्त के दिन आप ये ध्यान रखिए कि कोई भी निवेश आप किसी भी तरह का, चाहे छोटा निवेश हो चाहे बड़ा निवेश हो, आपको नहीं करना है। न तो छोटा निवेश करना है कोई भी, न कोई बड़ा निवेश आपको करना है, ये ध्यान रखिए। गरीबों को आप चावल दान दीजिए, जिससे कि आपको 13 अगस्त का दिन बहुत ही शुभ रहे। 14 अगस्त गुरुवार का दिन मेरे मित्रों, चंद्रमा आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, आपकी स्वयं की राशि में आ जाएंगे। तो इससे आपका लग्न भाव में आने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी आपका बढ़ा हुआ रहेगा। क्रोध आपको इस समय में जो है वो भी ज़्यादा आपको होता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, आपको इस समय में नौकरी जहां आप कर रहे हैं वहां पर आपको कंट्रोलिंग पावर आपको मिलती हुई दिखाई देगी, पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपके अंदर जो है वो अहंकार की भावना भी बनी रहेगी। उस अहम की भावना से आपको अपने आप को बचा कर रखना है। व्यापार में मेरे मित्रों, आज का दिन जो है 14 अगस्त का जो दिन है, वो आप कोई भी नया डिसीजन आप ले सकते हैं। आपके लिए यह दिन बहुत ही डिसीजन वाला दिन रहेगा। जो भी आप आज के दिन डिसीजन लेंगे उसमें आपको सफलता ही मिलेगी। प्रेम जीवन में भी 14 अगस्त के दिन आपके संबंधों में बहुत ही गर्मजोशी बनी रहेगी। आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से सिर दर्द की या ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, आपको केले के पेड़ की पूजा करनी है, केले के पेड़ पर जल अर्पण करना है। 15 अगस्त शुक्रवार का दिन चंद्रमा मेष राशि में ही रहेंगे और आपके अंदर देश के स्वतंत्रता की लहर आप में दौड़ती रहेगी। भावनात्मक आप में ऊर्जा बराबर बनी रहेगी। संतान से भी आपको इस दिन 15 अगस्त के दिन कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। निवेश की दृष्टि से मेरे मित्रों, आपको इस समय में ये ध्यान रखिए कि आपको 15 अगस्त के दिन कोई भी निवेश नहीं करना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरे मित्रों, आप में ओवर कॉन्फिडेंस आप में बना रहेगा, ओवर एनर्जेटिक आप बने रहेंगे। तो ऐसे में आपको यही एक ध्यान रखना है कि जोश में आपको होश नहीं खोना है। ये ध्यान रखिए आप कि जोश आप में बराबर बना रहेगा, तो जोश में आकर अपने होश नहीं खो दें, यह आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा। आप गणपति देव को दुर्वा अर्पण करें तो आपको सफलता भी मिलेगी। 16 अगस्त शनिवार का दिन आपके लिए मेरे मित्रों, चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इससे आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। दूसरा भाव धन, परिवार, वाणी का भाव होता है। तो आपको नौकरी में वेतन वृद्धि आपकी हो सकती है। कोई बोनस आपको मिलने की संभावना प्रबल हो सकती है। व्यापार में आपके इस समय में कलेक्शन आपका बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। सेल्स आपकी बहुत ही बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। मित्रों, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको ये ध्यान रखना है कि 16 अगस्त के दिन गले में थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, शनिवार को आप सरसों के तेल का शनिदेव को दान करें, अर्पण करें तो आपको बहुत ही सही रहेगा। 17 अगस्त रविवार के दिन सूर्य सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। इससे आपके सिंह राशि में गोचर करने से आपके 5वें भाव में गोचर कर जाएंगे और इससे आपको बुद्धि, संतान, शिक्षा के क्षेत्र में आपको बहुत ही सफलता मिलती भी दिखाई देगी। पर केतु देव जो कि वहाँ पर पहले से ही विद्यमान हैं, सिंह राशि में सूर्य और केतु का जो योग बनेगा उससे आपको आध्यात्मिकता की ओर भी आपका झुकाव आपको दिखाई देगा। इस समय आपको उच्च अध्ययन, जो कि आपकी हायर स्टडीज अगर कोई आप कर रहे हैं
तो आपको इस समय में बहुत ही ज़्यादा आपको रुचि बनी रहेगी। मित्रों, आपको इस समय में कोई आप रिसर्च की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको विशेष सफलता मिलती हुई भी दिखाई देगी। मित्रों, उपाय की दृष्टि से आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहना है। अब आपको मेरे मित्रों, आपकी नौकरी में आपको इस पूरे सप्ताह में कैसे क्या परिणाम मिलेंगे, तो सप्ताह की शुरुआत 11 तारीख को आपको कोई लाभ के चांस हो सकते हैं, कोई प्रमोशन के आपको चांस हो सकते हैं, या आपके बॉस आपके कार्य की तारीफ कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं। 12 और 13 अगस्त को आपके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा बना रहेगा। 14 और 15 अगस्त को आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा प्रबल रहेगा और आपको अहंकार से आपको बचना होगा। 17 अगस्त को मेरे मित्रों, सूर्य आपके 5वें भाव में आ जाएंगे। इससे आपकी प्रतिष्ठा आपकी बढ़ जाएगी, मान सम्मान आपका बढ़ जाएगा, पर साथ ही आपका तनाव भी जो है वो बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। व्यापार की दृष्टि से मेरे मित्रों, 11 से 14 तारीख तक का जो समय रहेगा वो आपको नए क्लाइंट्स आपको कोई मिल सकते हैं, नई डील आपको कोई प्राप्त हो सकती है। मार्केटिंग का अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो विशेष सफलता आपको मिल सकती है। 12 और 13 तारीख को आप कोई बड़ा निर्णय आप नहीं लें, डिसीजन आप जो है वो सोच समझ कर अगर बहुत ही ज़रूरी हो तो ही लें, और वो भी सलाह करके ही अपने आप फिर लें। 16 और 17 अगस्त को मेरे मित्रों, आपको धन लाभ बराबर होता रहेगा। शिक्षा की दृष्टि से 13 और 17 अगस्त का जो दिन रहेगा, इसमें आपकी पढ़ाई पर फोकस बराबर बना रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 15 तारीख से 17 तारीख तक का समय बहुत ही अनुकूल समय बना रहेगा। सूर्य आपके 5वें भाव में आने से आपके शिक्षा में आपका जो ध्यान है, आपका कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, आपको प्रेम जीवन के हिसाब से यह समय 11, 14 और 15 तारीख को आपके प्रेम संबंध में रिश्तों में आपको गहराई होती हुई दिखाई देगी, पर वहीं आपको 12 और 13 तारीख को आपके प्रेम संबंधों में कोई भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, कोई दूरियां आपके पैदा हो सकती हैं। 17 तारीख से सूर्य जब 5वें भाव में आ जाएंगे तो आपके संबंधों में आपको अचानक से परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा और रिश्तों में आपके एक नयापन आपको दिखाई देगा। रिश्तों में आपके गहराई आ जाएगी, रिश्तों में आपके प्रेम प्यार का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए 12 और 13 तारीख को नींद में कमी हो सकती है। 14 और 15 तारीख को आपको क्रोध से बचना होगा। ब्लड प्रेशर की समस्या आपको हो सकती है। 17 तारीख को जब सूर्य देव 5वें भाव में आ जाएंगे तो आपको पेट से संबंधित कोई भी समस्या हो सकती है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से मेरे मित्रों, मंगल आपके 6ठे भाव में जो गोचर कर रहे हैं, इससे आपके जीवन साथी से टकराव के संभव हो सकता है। 14 और 15 तारीख को आपको आपके जो वाणी से आपको रिश्तों को सुधारना होगा। मित्रों, निवेश की दृष्टि से आपको 11 तारीख को 11वें भाव में राहु 11, 14 और 16 तारीख जो है वो धन आगमन के लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी। धन आपके बहुत अच्छा आपको प्राप्त होगा और आपके नए क्लाइंट्स आपके मिलेंगे, नए आपको डील आपको मिलेंगी। और 12 और 13 का तारीख को आपको किसी भी तरह के निवेश से आपको बचना होगा। मित्रों, 17 तारीख को और 17 तारीख के बाद में आप शिक्षा से रिलेटेड किसी भी फंड आपका उसको में आप निवेश करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, सूर्य के लिए आपको रविवार को आप तांबे के लोटे में लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें तो आपको सफलता मिलेगी। शनि देव जो कि आपके 12वें भाव में वक्री अवस्था में हैं, आप शनिवार को काली वस्तुएं, काले तिल, काले जूते, काले जो है चप्पल आप दान करें। तेल आप सरसों का तेल आप दान करें तो बहुत ही शुभ रहेगा। मंगल आपके 6ठे भाव में हैं
तो मंगलवार को आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं तो आपको सही रहेगा। राहु और केतु के लिए मेरे मित्रों, नारियल को आप लेकर आप नदी में बहाएं तो आपको अच्छा रहेगा। बुध मार्गीय अवस्था में रहेंगे तो ऐसे में बुध को प्रसन्न करने के लिए आप बुधवार को हरी घास गाय को खिलाएं तो सही रहेगा। मित्रों, आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही खुशियों से भरा रहे। आपके लिए यह सप्ताह आपको हर तरह से खुशियां दे, सफलता दे, यही मेरी भगवान से कामना है। मित्रों, अगर आपको अभी तक भी कोई आपके परेशानियां बनी हुई हैं, आपके जीवन में दुख अगर कोई आ रहे हैं, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, जिससे आपको आपके जीवन में किस ग्रह के कारण परेशानी आ रही है, उस ग्रह के उपाय बताकर आपको आपके जीवन से परेशानियों को दूर कर सकें। ये उपाय आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी और आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं वो परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। आप हमसे कुंडली के विश्लेषण के लिए संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।